Next topic is direction ratio and direction cosine of a line passing through 2 points. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. डायरेक्शन रेशियो अभी तक हमने एक लाइन डायरेक्टेड लाइन के निकाला था. हमने अपनी सुविधा की इसको ओरिजिन से पास माना था. वहाँ भी वही बात थी. एक पॉइंट हम लेते थे 0 0 0, एक पॉइंट लेते हम एक्स वाई जेड और वेक्टर बना के हम डायरेक्शन रेशियो भी निकाल देते, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल देते हैं. यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं. डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. यहाँ पर 0 0 की जगह एक पॉइंट x1 y1 z बना जाएगा, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 जाएगा. ठीक है. तो लेट यहाँ पर x1 y1 z1 x2 y2 z2 q पॉइंट. Let L be a line, be a directed line, be a directed line which passes through L be directed line which passes through point P whose coordinates are x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 and its direction cosines are L, M, N. are L, M and N. तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक डायरेक्टेड लाइन L लिए और इसके डायरेक्शन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और z2. दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 P और Q पॉइंट से पास हुई. वेक्टर भी बना सकते हैं हम. वेक्टर अगर इसको बनाए तो क्या लिखेंगे हम, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 में. अभी हम देखेंगे. पहले हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कार्टेशियन में इसको निकालने का प्रयास करते हैं. फिर ड्रॉ, हमने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया PL, P पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर, Q पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया QM. ड्रॉ PL perpendicular on y-axis and QM on y-axis and PN perpendicular on QM. ये जो इसके डायरेक्शंस हमने पहले बोल दिया है. इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, LMN है. इसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है विच वी हैव टू फाइंड आउट. इसके डायरेक्शन कोसाइन LMN है विच वी हैव टू फाइंड आउट. उसको हमें निकालना है. वो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस. सपोज जब डायरेक्शन कोसाइंस के LMN है, इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है PQ को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, लाइन विच फॉर्म बाय जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q, इट्स मेक एन एंगल अल्फा विथ अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस. तो हम यहाँ पर बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन सेगमेंट, दिस लाइन डायरेक्टेड लाइन विथ y एक्सिस. तो
एंगल क्यू, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर इसको हम बढ़ाएं आगे, अगर हम बढ़ाएं तो ये लाइन इसको कहाँ मिलेगी, बीटा पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ। तो क्यू पी एन इक्वल्स टू बीटा, ये एंगल दिया हुआ है। इन राइट ट्राइंगल क्यू एंड पी, टेन बी कॉस बीटा इक्वल्स टू पी एन अपॉन पी क्यू। पी क्यू मीन्स लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की लेंथ है पी क्यू। अब पी एन किसके इक्वल है, पी एन इज इक्वल्स टू एल एम, तो एल एम अपॉन पी क्यू। व्हाट इज एल एम, एल एम ओ एम माइनस ओ एल, ओ एम माइनस ओ एल अपॉन पी क्यू। ओ एम क्या है, व्हाट इज ओ एम, ओ एम इज वाई टू, ओ एल इज वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू। तो वही तो आ रहा है। वहाँ हम क्या कहते थे, x माइनस जीरो, एक्स अपॉन आर, आर मीन्स लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन। यहाँ भी क्या लेंथ ऑफ, यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई माइनस जीरो या वाई टू माइनस वाई वन अपॉन लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन सेगमेंट, वही डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या मिल गया आपको, m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू। सिमिलरली मैंने पहले आपसे कहा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपस में एक्सिस। अगर मेरी इच्छा होती मैं इसको y की जगह x एक्सिस मान लेता, तो यहाँ एंगल कितना होता, अल्फा होता, और ये क्या आता, x2 माइनस x1 आता। तो हमें L बराबर क्या मिलता, L बराबर मिलता x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। ऐसे ही n बराबर क्या मिलता, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ रहे हैं, एलिमेंट सिंपली दोनों के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस को अगर तो डायरेक्शन रेशो है, और उसको यदि हम डिवाइड कर दें, वहाँ डायरेक्शन रेशो क्या था, वहाँ डायरेक्शन रेशो था, आपने कहा था x इजिकल टू एल आर, वाई इक्वस टू एम आर, जेड इक्वस टू एन आर। यदि आप x को r से डिवाइड कर देते हैं तो l मिलता है, y को r से तो m, z को r से तो n मिलता है। और ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये सेम नंबर है। सेम नंबर को यदि मैं से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ l को, रेशो क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो दीज आर द डायरेक्शन रेशोस, दीज आर द डायरेक्शन रेशोस, दीज आर द डायरेक्शन रेशो। अगर मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x अपॉन एल क्या मिल रहा है, x अपॉन एल आर, x अपॉन एम क्या मिल रहा है आर, x अपॉन यहाँ से क्या मिल रहा है। अगर हम तीनों को देखें तो x अपॉन एल, वाई अपॉन एम, जेड अपॉन एन, सब क्या मिल रहे हैं, आर मिल रहे हैं, प्रोपोर्शन मिल रहे हैं, लेमडा के बराबर मिल रहे हैं, आर इज लेमडा। तो यहाँ ये क्या थे, डायरेक्शन रेशो थे, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, x2 माइनस x1 आर डायरेक्शन रेशोस, y2 माइनस y1 आर डायरेक्शन रेशो, z2 माइनस z1 आर डायरेक्शन रेशोस, और इसको डिवाइड कर दें इसकी लेंथ से, डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए नोट करिए इसको, अब इसके अंदर हम यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि वेरी व्हाट इज पी क्यू। पी क्यू यहाँ पर जो है, पी क्यू जो है वो लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 z। p is the coordinate of p is x1 y1 z1 and q is coordinate of q is x2 y2 z2। तो पी क्यू क्या है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर
y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आपका पी क्यू था। तो यहाँ पर जो पी क्यू ये है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए जो हम देख लेते हैं इसको। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन joining of line segment joining डायरेक्शन, पहला पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन सेगमेंट joining point P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 डायरेक्शन रेशियोज लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q, P और Q को ज्वाइन करने से फॉर्म होती है R। क्या होंगे उसके लाइन x2 माइनस x1 ये आपका A है, y2 माइनस y1 ये आपका B है और z2 माइनस z1 ये आपका C है। नंबर 2 डायरेक्शन कोसाइन, ये आपको याद करना है, याद कर रखना है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू, मैं रिपीट नहीं कर रहा बार बार वो चीज़ें, लाइन सेगमेंट पी डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। लाइन सेगमेंट में पी क्यू या डायरेक्ट लाइन पी क्यू या डायरेक्ट लाइन एल, वो क्या होंगे एल इक्वल्स टू आर x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 पी क्यू और n इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, वेयर पी क्यू क्या है आपकी दिस लेंथ, पी क्यू क्या है, पी क्यू इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आपकी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। अगर मैं इसको वेक्टर वे में देखूं, वेक्टर की फॉर्म में देखूं, अगर मैं आपसे कहता, हमने वेक्टर में पढ़ा था वेक्टर के हमने इसमें पढ़ा था यदि कोई भी P है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, तो पी क्यू वेक्टर क्या होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। यहाँ पर आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है आपके, आई जे के कोएफिशिएंट्स क्या है, ये वेक्टर है, इज एनी वेक्टर पी क्यू डेट इज आर वेक्टर मान लो, पी क्यू को पी क्यू वेक्टर मान लो। तो आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या है, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 था ये, तो डायरेक्शन रेशियो डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्या हो जाएंगे आपके, वही x2 माइनस x1 y2 माइनस आर x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। अगर इसको यूनिट वेक्टर बना लें हम, पी क्यू वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना लें हम, पी क्यू वेक्टर को यदि मैं यूनिट वेक्टर बना लूँ, मतलब पी क्यू से डिवाइड कर दूँ पी क्यू के मैग्नीट्यूड से, तो x2 माइनस x1 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन गया। और यूनिट वेक्टर में आई जे के कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो एल क्या हो जाएगा, एल इजिकल टू x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, एम इक्वल्स टू y2 माइनस y1
पी क्यू Z2 माइनस Z1 पी क्यू, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस फॉर वेक्टर, इस तरह उसको हम निकाल सकते हैं।